जय श्री राम। राम जी की कृपा पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। सांसारिक दुख दर्द समस्याओं की ज्वाला से बचने का एकमात्र तरीका आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो आपने नाम का प्रताप, नाम की महिमा तो अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन ऐसा प्रताप, ऐसी महिमा आपने नहीं सुनी होगी। तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि भगवान शिव जो है नाम के प्रताप को भली भांति जानते हैं, और वो एक दोहे के द्वारा हम आपको बताएंगे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। यानी कि भगवान शिव नाम के प्रभाव को भली भांति जानते हैं कि भयंकर हलाहल, कालकूट मतलब भयंकर हलाहल विष भी अमृत हो जाता है नाम के प्रभाव से। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से भयंकर हलाहल विष निकला। तो उस विष को देख करके सभी देवी देवता और यहाँ तक कि असुर भी घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे, चिल्लाने लगे। तो देवताओं ने फिर जो है अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, उनको पुकारा। तो भोलेनाथ देवादिदेव महादेव बड़े ही दयालु हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है कि वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जो है देवताओं की पुकार सुन करके तत्क्षण वहाँ हाजिर हुए और वो जानते थे कि ये हलाहल विष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उस विष को उन्होंने राम नाम में कैद कर दिया, राम नाम के प्रभाव से उसको अमृत बना दिया। क्या किया उन्होंने, देखिए थोड़ा सा समझिए, क्योंकि वो जानते थे कि इतना भयानक विष है, इतना खतरनाक है कि बाहर रहेगा तो भी ये सत्यानाश करेगा, सर्वनाश करेगा, अंदर चला जाएगा तो भी करेगा। तो राम नाम के दो अक्षर सबके अंदर है। जिस राम नाम के दो अक्षरों को हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया, वो हम में भी है, वो भगवान शिव के अंदर भी है। तो उन्होंने उस विष को उन दो अक्षरों में कैद कर दिया। यानी कि रा बोला, रा बोल करके विष अंदर लिया, और मैं बोल करके उन्होंने कंठ में राम नाम के दो अक्षरों के साथ उस विष को कैद कर दिया, उस विष का प्रभाव खत्म कर दिया। यानी कि लोक हो गए, रा और मैं के बीच में वो विष लोक हो गया। और नीलकंठ के नाम से भोलेनाथ इसीलिए फिर प्रसिद्ध हुए कि वो कंठ में जो जहर था वो यहीं पर अमृत बन गया। उनका कंठ तो नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए, लेकिन वो जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो इतना 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 प्रभाव है राम नाम का कि एक बार इसको कोई बोल करके यदि जहर भी पी ले तो वो अमृत बन जाता है। इसी नाम को, इसी राम नाम को बोल करके मीराबाई भी जहर को पी गई थी भगवान का प्रसाद समझकर, तो वो भी अमृत बन गया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का नाम इतना 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 प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि जब ये जहर को अमृत बना सकता है, मृत को जीवित कर सकता है, इसके सुनाने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि भगवान शिव काशी में इसी राम नाम को सुना करके जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो हमारे जो सांसारिक दुख दर्द की ज्वालाएं हैं भयंकर हमें लगती हैं, क्या वो इस नाम के प्रभाव से समाप्त नहीं होंगी? 100% समाप्त होंगी। दुख और समस्याएं हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलती हैं, और कर्मों को काटेगा राम नाम का जप। यदि हम निरंतरता से, श्रद्धा भाव विश्वास से राम नाम का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि एकमात्र हमारा सहारा नाम ही है। कलयुग में कोई सहारा नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो व्यक्ति नाम का सहारा ले लेता है, उसकी सांसारिक दुख दर्द समस्याएं, सभी पुराने कर्म नए कर्म सब जो है भस्म हो जाते हैं। उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। उसकी जो दुख थे वो सुख में बदल जाएंगे, उसकी जो हानि थी वो लाभ में बदल जाएगी। लेकिन करना क्या है, बस निरंतर नाम जपना है, तैल्य धारा की तरह, जो किसी भी स्थिति में टूटे नहीं, छूटे नहीं। हम किसी भी चीज से डरे नहीं, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी परेशान करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, बस हमें तो नाम जपना है, नाम जपना है। जब ऐसा सहारा हम नाम का ले लेंगे तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो
आप समझ गए होंगे कि नाम का कितना 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 अद्भुत प्रभाव है। राम न सकई नाम गुण गाई। जब इस नाम की महिमा को राम भी नहीं गा सकते तो हम कैसे गा सकते हैं। ज्ञानी ध्यानी संयमी वर्णन कर गए हार, और महती महिमा नाम की कोई न पाया पार। इसका पार कोई भी पाया नहीं है। समस्त वेद शास्त्र नाम की महिमा से भरे पड़े हैं और उसके बाद भी इसकी महिमा पूर्ण नहीं होती है। और नाम की महिमा को शास्त्रों में से यदि निकाल दिया जाए तो सारे समस्त वेद शास्त्र मुर्दे के समान है। तो आप उसी नाम को कस करके पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कि नाम छूटा तो हम मरे हम डूबे। तो आप जो है डूबोगे नहीं। यदि पकड़ लिया और छोड़ दिया तो कोई आपको बचा नहीं सकता, आप डूबोगे ही डूबोगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर न करना ना भूलें, क्योंकि ये परम सेवा का काम है। आपकी वजह से कोई एक व्यक्ति भी परमात्मा से जुड़ जाता है तो आपको इसका अनंत पुण्य मिलता है अपने आप घर बैठे ही। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो, ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, या फिर आप हमारे से मिलना चाहते हो, ध्यान साधना सीखना चाहते हो और गुरु दीक्षा आकर लेना चाहते हो, तो आगामी शिविर है जून में दिल्ली में। तो अपना मैसेज छोड़े इस नंबर पर ताकि आपका नाम लिखा जाए, आपके पास फॉर्म भेजे जाए। सीटें लिमिटेड होती है, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो पहले मैसेज करते हैं। तो नंबर नोट कर लो 9958515054 9958515054। और यदि आप अपनी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो या अपनी सेवा देना चाहते हो तो सेवा का नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप नोट करें, दोनों ही नंबर मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।